इस एक्सरसाइज के हार्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, आज सारे मैं समझा दूंगा। वेलकम यू ऑल टू द ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल जहां मैथ बनती है इजी। इस चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अपन ने पहले भी 8 क्वेश्चन शायद 7th क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं और आज जो है अपन उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए 8th क्वेश्चन से इसका करेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं। सो लेट्स सी 8th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स के एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो, ये जो केल्विन में जो टेम्परेचर है इसको इसने माना है समथिंग एक्स। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट में अपना टेम्परेचर था, फ़ारेनहाइट में जो अपना टेम्परेचर था उसको इसने माना है कुछ वाई। ठीक है, ये अपन को एक इक्वेशन दे रखी है 9/5 एक्स माइनस का 273 प्लस का 32, ये अपनी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब अपन से सबसे पहले चीज पूछता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन केल्विन इज दिस। तो केल्विन में क्या था? केल्विन था एक्स, तो मतलब एक्स कितना दे रखा है? 313 दे रखा है और इसमें अपन से वाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर दो? 313, तो वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे पुट किया 313 माइनस का 273 प्लस का 32। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होएगा। y इज इक्वल्स टू 9/5 और 313 में से 273 जाएंगे तो कितना बचेगा? केवल 40 प्लस का 50 32। ठीक है, 5 से 40 कट जाएगा, 8 टाइम्स 8 9 जा 72 प्लस का 32, तो ये कितना हो जाएगा? 104। तो अपने पास मतलब अगर जब टेम्परेचर अपना क्या था, अगर अपना टेम्परेचर 313 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा? 104 डिग्री। ठीक है ये बात? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही इस पे है कि इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब क्या दे रखा है? फ़ारेनहाइट में दे रखा है, मतलब y दे रखा है 158। ठीक है ना, और x अपन से पूछ रहा है कि x क्या है। ठीक है, अपन फिर से इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस का 32। ठीक है, अब y की जगह अपन क्या रखेंगे? यहाँ पे 158, फिर सेम एज इट इज रख देंगे बाकी तो। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस का 32 है, इसको अपन वहां पे लेके जाएंगे, माइनस का 32 हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 158 माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9/5 एक्स माइनस 273। ठीक है ये बात, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखते हैं 158 में से जब 32 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा अपना 621 126 9/5 एक्स माइनस का 273 273। ठीक है, अब ये जो 9 था वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, ये भी कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया? केवल x माइनस का 273। ठीक है, अभी 9 से 126 कट जाएगा 14 टाइम्स और 15 5 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70 x माइनस 273। अब यहाँ पे 273 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 273 और ये टोटल में कितना जाएगा? 343 केल्विन। ये आ जाएगी अपनी केल्विन में वैल्यू। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से ही क्वेश्चन थे, मतलब बस वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे को लगता है इसमें तो तुमको कुछ दिक्कत इतनी होगी नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is the product of constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. Express this in the form of a linear equation in two variables, work W and distance D, and draw its graph by taking the constant force as 3 units. What is the work done when the distance travel is 2 units? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि तुमको दे रखा है कि वर्क जो डन हो रहा है, देखो वर्क वर्क
डन इज गिवन एज, तो जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे दे रखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही बोल रहा है इसने। क्या लिखा है, देखो साफ लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि तुमको बताना है कि कांस्टेंट फोर्स तो है 3 यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कितना हो जाएगा 3D। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जो अपन को इक्वेशन लिखनी थी, ये जो लीनियर इक्वेशन लिखनी थी, ये तो अपनी यहीं आ गई। क्या आ गई कि वर्क W इज इक्वल टू 3D, ये हो गई अपनी इक्वेशन। क्योंकि वर्क तो फोर्स तो अपन को दे ही रखा है ना, फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स है, ये देखो कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट्स। तो मतलब ये अभी भी 3 है, आगे भी 3 है, और हमेशा 3 रहेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। और डी अपना वेरिएबल रहेगा, तो उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू 3D आ चुका है अपना। अब अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपन को निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 यूनिट्स। सबसे पहले अपन को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 यूनिट का। तो इसका मतलब क्या है कि डी इज इक्वल टू कितने पे निकालना है, 2 पे। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो अपनी W की वैल्यू आ चुकी है 6 इस केस में। तो फिर अपन से क्या पूछा था कि वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट्स ग्राफ। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इसके सॉल्यूशंस की टेबल। सॉल्यूशंस की टेबल कैसे बनेगी कि यहाँ पे अपन रखते हैं W और फिर देखते हैं D अपनी, सॉरी, यहाँ पे रखते हैं D और फिर देखते हैं अपना W क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले D रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर -1, और चाहो तो 2 के लिए भी निकाल लो। जब अपन ने D 0 रखा, देखो अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, W इज इक्वल टू 3D थी, तो D 0 रखने पे 0 ही हो जाएगा, 1 रखने पे 3 हो जाएगा, -1 रखने पे -3 हो जाएगा, 2 रखने पे 6 हो जाएगा। तो ये अपनी पॉइंट्स आ गए। मतलब अपने पॉइंट्स क्या हैं, 0,0, 1,3, -1, -3 एंड 2,6। तो इन पॉइंट्स को बस अपन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और अपनी जो है ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या है, 0,0, सबसे पहले तो यहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अपना 1 है, यहाँ कुछ 2 मान लो तुम, ठीक है, यहाँ कुछ 3 मान लो, सेम यहाँ पे -1 मान लो, -2 मान लो, यहाँ पे 1 2 3 मान लो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ मान लो, माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले 0,0 प्लॉट कर दिया, फिर क्या है अपना 1,3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया 1,3, -1,3, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, 2,6 कुछ ऊपर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ तो 3 तक ही है, तो 4 5 6 यहाँ पे कुछ आएगा। अब इस लाइन को क्या करना है, अपन को ज्वाइन करना है। तो ये कर दिया अपन ने ऐसे लाइन ज्वाइन, तो ये अपनी जो लाइन है, ये इस ग्राफ को शो कर देगी, ठीक है। ये इक्वेशन की अपनी, ये जो इक्वेशन बनी थी ना, ये इक्वेशन, इसके लिए ये ग्राफ अपन ने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point 1,5 and 3,11, फाइंड द पॉलिनोमियल px, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले एक बात बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, वो किस फॉर्म में होता है, ए px इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में। क्या ये बात सही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक तो ये इस पॉइंट से पास करती है, और एक ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन दो इक्वेशन बना सकते हैं। समझो कि देखो, जैसे ये मान लो कि px है जो 1,5 से पास कर रहा है, तो मतलब जैसे अगर इसको मैं y मान लूँ, इसको सपोज मैं सोचा ऐसे इस तरीके से लिख दूँ एक लाइन की इक्वेशन को, ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस b से। तो जब अपना x a 1 था, तो y कितना है 5, तो मतलब जब x अपना 1 था तो y 5 है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई ये। तो मतलब ये क्या बन गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। तभी तो ये पॉइंट, अरे ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो मतलब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने चाहिए। सेम जब x 3 था तो y कितना आ रहा है 11, इधर ये इस पे फिर से रखो, y कितना है 11 और x कितना है 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये अपनी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। अब अपन को a और b फाइंड करना है, सिंपल क्या करो, सब्ट्रैक्ट, कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या फिर 1 फ्रॉम 2, कैसे भी कर लो, मतलब तुम्हारी इच्छा है, वो माइनस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, तो RHS से माइनस होता है, LHS से माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस का a प्लस बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 माइनस का 5।
ठीक है, 3a में से a गया कितना बचा 2a, प्लस b में से माइनस b जाएगा तो कितना बचेगा, देखो प्लस b माइनस b। ठीक है, 15 11 में से ये गए 6 बचेगा, ये 0 हो गया। 2a में से 6, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2। क्यों, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई a की 3। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। अब जब a की 3 आ गई तो अपन को b की निकालनी है, तो अपन इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी अपनी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ पे अपन ने 3 रख दी, b इज इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। समझ रहे हो ये बात? तो अब जो अपनी इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाली, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 2। ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई थी 3 और b की वैल्यू कितनी आई थी 2। अब जो है तुम जो अपने पॉइंट्स रखे थे चाहे तो तुम उनको रख के देख लो, वो उसको भी सेटिस्फाई करेगी। देखो जैसे ये मान लो, जैसे ये 1,5 था, तो अपन सबसे पहले इसी पे चेक कर लेते हैं। अपन x को 1 रख के देखते हैं, अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो मतलब वो उस पॉइंट से पास कर रही है। x की वैल्यू क्या रखी, अपन ने 1 रखी, तो 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 कितनी आ गई y की वैल्यू 5। तो मतलब पॉइंट क्या बना था 1,5, और क्वेश्चन में भी अपन को यही पॉइंट दे रखा था कि ये जो लाइन की इक्वेशन है 1,5 से पास करनी चाहिए। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि यस, अपना ये जो आंसर आया है वो क्या आया है, सही आया है। ठीक है ये बात। अब इस पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो अपनी जो इक्वेशन थी वो क्या आ चुकी थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, अब अगर अपन को ये पॉइंट्स निकालने होते हैं कि कहाँ जब वो एक्सिस इसको कट कर रहा है, देखो अपनी ये एक्सिस होती है। ठीक है, अब जब भी वो कोई भी पॉइंट है, सपोज कि जैसे ये मान लो ये इस तरीके से कोई लाइन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे कट कर रहा है। समझ रहे हो ये बात? पर एक चीज समझो, जब ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो इस पॉइंट का चाहे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, पर वाई तो जीरो ही होएगा। ये तो अपन ने सिंपल जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर उसका, तभी बता दिया था ना, कि जब वो अपना कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो होता है, और अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो अब अगर अपन को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट इस लाइन का, तो क्या करो, वाई को जीरो रख दो। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बोलूँ कि मेरे को अगर एक्स एक्सिस पे निकालना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो उस पे वाई को जीरो रखना पड़ेगा। मतलब जीरो इज इक्वल टू 3x प्लस 2 आएगा, तो ये प्लस 2 वहां जाके माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/3। तो मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस का 2/3 कोमा 0 पे। क्या है बात समझ में आई? अब सेम अगर अपन ऐसे y एक्सिस के लिए निकालें, y एक्सिस के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो अपना x कोऑर्डिनेट था वो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या है 3x प्लस का 2, x क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 इंटू जीरो प्लस का 2, 3 0 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब ये y एक्सिस को किसको पॉइंट पे कट कर रहा होगा 0,2 पे। देखो इसमें एक बस सिंपल सा ये कंसेप्ट लगा कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होएगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होएगा, तो इसलिए अपन ने इधर y को 0 रख के x निकाल लिया। और जब y एक्सिस पे वो एक्सिस को कट कर रहा होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होएगा, तो x को 0 रख के अपन ने अगला पॉइंट निकाल लिया। समझ गए ये बात? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, अपनी ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 वाली, ये कह रहा है कि तुम है ना अपना ग्राफ बनाओ और जो तुमने एक्सिस को जो कट करके बताया ना उसको सेटिस्फाई करो कि हाँ कि वो सही है कि नहीं। सबसे पहले अपन को इसके लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। एट एक्स इक्वल 0, एट एक्स इक्वल 1, एट एक्स इक्वल -1। तो 0 पे रखा तो कितना आ गया 2, 1 पे रखा तो कितना आ गया 5, -1 पे रखा तो कितना आ गया -1 ही। ठीक है, अब अपन ग्राफ पे बना के देखते हैं इसको। ठीक है, ये जब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसमें तो क्या है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये -1 ये -2, यहाँ पे कुछ आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3, सपोज 4 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आ गया -1 -2। सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,2, मतलब सबसे पहले तो वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर पॉइंट क्या है 1,5, फिर वो आएगा यहाँ पे। फिर क्या है -1, फिर वो आएगा यहाँ पे। ठीक है ये बात। तो ये जो कुछ पॉइंट है ये इस तरीके से जाएगा, ये लाइन यूं।
क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये y एक्सिस को तो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 0,2 पे ही, और अपन ने भी कहाँ पे लिखा था y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0,2 पे, और x एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, नेगेटिव में कर रहा है 0 और 1 के बीच में। और अपना क्या आया था आंसर, -2,3, और -2/3 कितना होएगा, माइनस का 0.666 समथिंग होएगा। तो मतलब 0.6 ही आना चाहिए था, 1 और 0 के बीच में ही आना चाहिए था, और अपना भी यही आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। समझ गए? तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि हाँ, कि अपना ये जो आंसर है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है? समझ गए ना ये बात? देखो y एक्सिस में तो कहाँ पर है, 0,2 पे ही कट कर रहा है, और अपन ने भी पॉइंट कहाँ निकाला था, 0,2 पे ही, और x एक्सिस में 0 से 1 के बीच में कहीं पे कट कर रहा है। अब अगर क्या ग्राफ पेपर होता तो उसमें तो क्या लाइंस पूरा ग्रिड बनी हुई होती है, तो उससे क्या अपन आराम से पता लगा सकते थे कि ये 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, कहाँ पर है। पर यहाँ पे ऐसे अपने पास क्या है, अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, मैं ग्राफ पेपर ऐड करना भूल गया, तो उसके लिए तो सॉरी, बट हाँ अपन को ये समझ में आ रहा है कि 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, और अपना आंसर भी क्या आया था, माइनस का 0.66। ठीक है, तो ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तुम एक बार खुद से ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना के देखना, तुमको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 11th वाला, कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये कोई दो पॉलिनोमियल है, इनमें सबसे पहले क्या है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 दे रखा है। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, अगर इसमें अपन x की जगह 0 रखें तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। यहाँ पे अपन ने x को अगर 0 रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो a 0 प्लस का b, मतलब b की वैल्यू यहाँ से अपन को पता चल गई 5 है, तो ये अपनी इक्वेशन कुछ मॉडिफाई हो गई है, कुछ इस तरीके से हो गई है, ax प्लस का 5। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें आगे क्या बोला है। आगे इसमें ये बोला है कि द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। ठीक है, ये कह रहा है कि जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो ये एक्स एक्सिस को 3,0 पे वो कट कर रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एट 3,0, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सो पी ऑफ 3 माइनस का क्यू ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 0। मतलब एक्स एक्स पे अगर 0 डालें तो वो कितना आना चाहिए, वाई में 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, अपनी इक्वेशंस को पुट कर देते हैं। ये थी अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, माइनस का 3c प्लस का d, ये थी अपनी दूसरी इक्वेशन। ये देखो, यही थी ना इक्वेशंस, ए एक्स प्लस बी था, तो यहाँ पे x की जगह अपन ने 3 रख दिया, और यहाँ पे भी x की जगह अपन ने 3 रख दिया, और इन दोनों को क्या किया है, माइनस। यहाँ पे b की वैल्यू 5 अपन पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने कुछ इक्वेशन किस तरीके से आ गई, 3a माइनस का 3c प्लस का 5 माइनस का d इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई, और इसको अपन कुछ इक्वेशन 1 दे देते हैं, अगर बागे कभी काम में आई तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर अपन पी एक्स प्लस क्यू एक्स करें तो अपना जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 6x प्लस 4 के इक्वल आनी चाहिए, ये इसने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पी एक्स को लिखते हैं, वो क्या थी, ए एक्स प्लस 5, और जो क्यू एक्स है वो अपनी क्या है, सी एक्स प्लस डी, और ये किसके इक्वल दे रखी है, 6x प्लस 4 के। अब यहाँ से अपन ए एक्स एक्स वालों को एक ले लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी ऑफ एक्स प्लस का 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, अब ये जो, अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो जो x के साथ यहाँ पर है वो इसके इक्वल होना चाहिए, और जो बाकी सारा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। ठीक है, तो अब अपना मतलब a प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए। इसको कुछ इक्वेशन 2 दे देते हैं। समझ रहे हो ना, x के साथ यहाँ पर ये है और x के साथ यहाँ पर ये है, तो LHS और RHS को अगर इक्वल होना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे भी जो x के साथ है इसको 6 के इक्वल ही होना पड़ेगा, और जो बचा हुआ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। तो मतलब 5 प्लस डी कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्यों, क्योंकि 5 वहाँ जाके माइनस का 5 होएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं कि अपनी जो इक्वेशन 1 बनी थी ना, इक्वेशन 1, इसमें डी की वैल्यू को रख के देखते हैं। यहाँ से है ना a माइनस सी की वैल्यू अपने पास आ सकती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पुट, एक मिनट, पुट डी इन
इक्वेशन 1। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c प्लस का 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कहोगे डी तो यार माइनस डी था, -1 था, पर यहाँ पे माइनस डी था ना, तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 1। तो 3a माइनस का 3c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6 इक्वल 0। तो 3a माइनस 3c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। यहाँ से अपन 3 कॉमन ले ले तो a माइनस c रह जाएगा, माइनस का 6। तो a माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6/3, मतलब कि माइनस का 2। अब ये आ गई अपने पास a माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं अपन, सपोज कि 3 इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब क्या करना है कि अपने पास एक तो इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, वो अपन ने यहाँ पे पहले निकाली थी, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। और एक इक्वेशन है a माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, ये अपनी कुछ इक्वेशन थी सेकंड, ये कुछ थी थर्ड। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ए और सी की वैल्यू निकालनी है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अपन क्या करते हैं, ऐड 2 एंड 3। ठीक है, जब अपन ने ऐड किया 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, चलो ऐसे ही लिख लेता हूँ, प्लस का ए माइनस का सी, और आर एच एस में क्या क्या था, 6 प्लस ऑफ माइनस 2। अब देखो a प्लस ए तो 2a हो गया, प्लस का c माइनस की आपस में कट गया, तो यहाँ तो 0 बचा, 6 माइनस 2। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। अब अपन को पता है अपने पास इक्वेशन क्या थी, a प्लस सी कितना था, 6। a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 2 वहाँ पे माइनस का जाके कितना रह जाएगा, c 4। तो अब जो अपनी जो आंसर आएगा फाइनल, तो जो अपनी इक्वेशन बनेंगी फाइनल, वो क्या हो जाएगा, पी एक्स क्या था, ए एक्स प्लस का बी था, और क्यू एक्स क्या था, सी एक्स प्लस का डी था। ठीक है, तो ए एक्स प्लस का बी जब अपन करेंगे, तो ए की जगह कितना है अपना, ये रहा 2, और बी की जगह तो अपन को पहले ही पता था 5 है। तो ये तो अपनी इक्वेशन आ गई पी एक्स, और जो अपनी क्यू एक्स इक्वेशन है वो क्या बन गई, 4x माइनस 1। तो ये जो है अपना आंसर आ गई, ये वो दोनों इक्वेशन अब अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इक्वेशंस बन रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो इसको अगर तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे या समझ में ना आए, तो एक काम करना, वापस से रिपीट करके देखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितने बाकी सारे हैं अभी तक। और इस तरह का क्वेश्चन अभी तक तो किसी भी एक्सरसाइज में था नहीं। मतलब 2.5 में इस टाइप के क्वेश्चन थे, पर वो काफ़ी लो लेवल के थे, और इस क्वेश्चन में जो लेवल दे रखा है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा सा देखना, अगर तुमको इस क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लुक एट द, पर यार मतलब ऐसा है कि अभी जो वीडियो है वो 25 मिनट के आसपास की हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 12th क्वेश्चन है ना, इसके आगे से मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा और उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये है कि अगर एक ही टाइम पे इतनी सारी साथ में क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, वो बोरिंग होने लगता है, और फिर क्या है, दिमाग भी अपना इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक काम करते हैं कि इस वीडियो को मैं अभी इतना ही रखता हूँ, और इसमें मैं इतने वीडियो डाल दूंगा, इतने क्वेश्चंस। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद 12th में 5 पार्ट थे, हाँ। फिर 13th में भी 2-3 पार्ट्स हैं, हाँ। और भी काफ़ी है आगे अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। तो उन सारों को जो है मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, तुम जाके उसको देख लेना। ठीक है, और बाकी यही है कि पढ़ते रहो, आराम से मज़े करो। और कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर ज़रूर इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।